हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। यूपी कैडेट में आपको खुशी की लहर इस वीडियो में मिलेगा। बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। आइए उस अपडेट को देखते हैं। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो अपडेट देखिएगा। क्या है अपडेट और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उस अपडेट को हम देखते हैं। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यूपी कैडेट 2024 स्नातक ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रस्तावित तिथियां, ये वेटनरी वाला हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका अब सेकेंड का काम समाप्त हो गया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है ये इतना सेगमेंट आपको छोड़ देना है, इसको स्किप कर देना है ऐसे। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, स्किप कर देना है यहां से लेकर के और यहां तक, जहां तक हमने सर्कल ये बांध दिया है, इसको इसमें ABCD लिख करके ऐसे बचपन की यादें को आज ताज़ा कर लेते हैं और इसको रंगीन कर देते हैं। और आप भी रंगीन हो जाइए, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा है स्नातक की काउंसलिंग। ठीक है, अभी तक आज तक इसके पहले यूपी कैडेट में यूजी की जो काउंसलिंग हुई है, अंडर ग्रेजुएशन की जो काउंसलिंग हुई है, कभी वेटनरी की दो पहले नहीं हुई है। वेटनरी की दो काउंसलिंग अभी तक कभी पहले नहीं हुई थी, जो ये आपका ये हुआ है। ठीक है, ये रहा आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब नुकसानदायक, उसका प्रभाव पड़ा है आकर के यूजी के फर्स्ट काउंसलिंग वेटनरी को छोड़ करके अन्य पाठ्यक्रम में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बीटेक, डेयरी टेक, फूड टेक, बायोटेक, इन सारे पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। जब ये दो काउंसलिंग वेटनरी की हो गई, जब छात्रों को सीट नहीं मिला तो उनका इधर डिसएडवांटेज हुआ, मतलब 1000 रुपए का नुकसान हुआ दो काउंसलिंग में, और एडवांटेज इधर मिला फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में उनको एग्रीकल्चर फ्री सीट अलॉट हो गया। क्योंकि जिसकी वेटनरी के लिए अच्छी रैंक होती है वही वेटनरी में सीट पा सकते हैं। जिनका रैंक खराब होता है, मतलब कह सकते हैं 300 से ऊपर जिनका होता है, तो वो कूद पड़ते हैं एग्रीकल्चर में। ये रहा डिसएडवांटेज एग्रीकल्चर वालों के लिए और एडवांटेज रहा पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए वेटनरी को छोड़ करके यहां पर लिखा हुआ है थर्ड काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग लिखा है। तृतीय काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है ये है आपका 29 से 30 अगस्त में, आपकी फीस कटेगी शाम 5 बजे तक। ठीक है, 30 और 31 अगस्त में आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक होगा। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आएगा चॉइस फिलिंग का 7 सितंबर को आएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोडिंग होगा 7 से 8 सितंबर में। 8 और 9 सितंबर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर अप्रूवल इसमें मिल जाएगा। 10 सितंबर को क्या होगा, री डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। फिर उसके बाद 11 सितंबर को वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 से 13 सितंबर के बीच में आप अपना सिक्योरिटी फीस जमा कर देंगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 8 से 14 सितंबर में कर लेंगे। फिर 11 से 14 सितंबर में आप जा करके यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो तृतीय काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होगी। कैसे पता सर, कैसे पता? आप यहां पे सर देख लीजिए, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रस्तावित तिथियां यहां पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों काउंसलिंग इस बार ऑनलाइन होने वाली हैं 2024 के सेशन में। जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वो सिर्फ 2 दिन में होती है। एक दिन रिपोर्टिंग होता है, एक दिन आपकी काउंसलिंग होती है, बस खत्म। लेकिन इसमें यह प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, इसलिए इस वर्ष अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि देखिए जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गया, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया फॉरेस्ट्री, मान लीजिए आपका रैंक है 2000, ठीक है 2000 रैंक है।
अब फर्स्ट में आप सेकंड में अप्लाई किए फ्री सीट, मान लीजिए 2000 में आप ओबीसी हैं, फॉरेस्ट्री ले लिए हैं, और आपने सेकंड में अपग्रेडेशन कराया और इसमें सेकंड में आपको आ गया नॉट अलॉटेड, मतलब सेकंड में आपको नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे? थकार के बैठेंगे तो नहीं, अपग्रेडेशन तो कराना है भाई, या तो फॉरेस्ट्री हम छोड़ देंगे, हम नहीं लेंगे, हम एग्रीकल्चर ही लेंगे। अगर आप ठान लिए हैं तो उसके लिए आपको फिर 500 रुपये की फीस कटानी होगी थर्ड काउंसलिंग में। ठीक है, थर्ड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, आप हमें दीजिएगा अपने काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट काउंसलिंग में हम आपको कैसे सीट मैट्रिक्स के अनुसार आपको एग्रीकल्चर दिलाएंगे, आप लोगों को हवा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि एग्रीकल्चर कैसे मिला, और फर्स्ट में नहीं मिल पाया, सेकंड में नहीं मिल पाया, तो थर्ड में कैसे मिल गया। ये होगा थर्ड का मास्टरमाइंड। ठीक है, थर्ड में मास्टरमाइंड का दिमाग लगेगा, और इसमें आपको 2000 पे 1500 पे ओबीसी की सीट एग्रीकल्चर की मिलेगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली है ये जाना नहीं पड़ेगा, थर्ड वाली भी ऑनलाइन होगी, आप घर बैठे इसको कराएंगे। और इसके बाद चलिए, अगर मान लीजिए हमारा अपग्रेडेशन हो गया तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने 2000 पे अगर करा और ये हमारा गोंडा कैंपस में अपग्रेडेशन हो गया, तब हम क्या करेंगे? सेकंड में जब मिल जाएगा तो 22 से 26 अगस्त में आपको जाकर के एडमिशन कराना पड़ेगा, जाकर के एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो ये भी आपकी सीट गई और वो वाली भी सीट चली जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये जो थर्ड काउंसलिंग है सबसे बेहतरीन ऑफर दिया है इस बार, ऑनलाइन हो रहा है और घर बैठे। और थर्ड में हो सकता है आपकी एनआरआई सीट खुल जाएगी, तो एनआरआई सीट की अगर सीटें खुल जाएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, एनआरआई सीट के लिए आप दावेदारी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस यही अपडेट देना था आपको। अपडेट कैसा लगा, कितना सुंदर रहा कि अब बार बार मेरठ यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, कौन जाएगा अपने घर से? पूर्वांचल वाले छात्रों के लिए तो बहुत दूर है, मेरठ साइड, गाजियाबाद, सहारनपुर साइड के, शामली साइड के, रामपुर की साइड के लिए अच्छा है, मतलब उनके पास है, लेकिन अन्य स्टूडेंट को लिए बहुत दूर है, जिनकी ज़्यादा रैंक है। एक तो रैंक ज़्यादा, ऊपर से घर वाले परेशान करने हैं, ऊपर से बार बार फीस 500 कट रहा है, मुंडी वैसे ख़राब हो रही है, तो उसके बेहतर है कि ऑनलाइन हो जाएगा भैया, धन्य बनाओ। कितनी खुशी की बात है, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, और आप परेशान भी नहीं होंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अपडेट आपका अच्छा रहा, इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक, सत्य और लेटेस्ट अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।